कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंध के पंचम अध्याय में वर्णित महाराज ऋषभदेव, जो कि भगवद अवतार हैं, उनके उपदेशों पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम। आपने सुना जहां पर ऋषभदेव जी अपने समस्त पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं कि भाई ये जो निर्देह है, ये जो नर देह है, ये मात्र तपस्या के लिए मिली है। ये मात्र ऐसे साधन को अपनाने के लिए मिली है जहां पर जीव अपने आप को जान सके और जिन साधनों के द्वारा जीव भगवत प्राप्ति, भगवत अनुभव की प्राप्ति कर सके, है ना। तो पहले तो ऋषभदेव जी ने बताया कि इंसान कैसे प्रमत्त होकर के दौड़ता फिरता है इंद्रिय तृप्ति के लिए। बहुत कुछ हमने सुना, तो सारी समस्याएं बता दी गई। जीव क्या क्या करता है, कैसे कैसे उसे तकलीफें उठानी पड़ती हैं। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि उसने शरीर को मैं मान लिया और शरीर के रिश्तों को मेरा मान लिया, अपनी धन संपत्ति को मेरा मान लिया। क्योंकि पिछले श्लोक में, यानी कि 8वें श्लोक में पहले ही बोल दिया ऋषभदेव जी ने, अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। यानी कि ये जो गृह यानी घर या दुकानदारी या खेती या बाल बच्चे या रिश्तेदार या धन संपत्ति, बस यहीं पर जीव जो है एक भूल कर बैठता है कि इन्हें मेरा मान लेता है, ये सब मेरे हैं। और ऐसे मकड़ जाल में फंस जाता है, ऐसे मकड़ जाल में फंस जाता है कि उसे अगर सामने अपना अंत भी दिखता हो कि मेरा शरीर अब खत्म होने वाला है, तो भी वो निकल नहीं पाता है। सोचता है दुनिया क्या कहेगी कि मैं निकल जाऊं। वो भजन नहीं कर पाता है कि दुनिया क्या कहेगी, हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए। लेकिन वो भूल जाता है कि मैं अनंत काल से भगवान से विमुख हुआ पड़ा हूं और इसी दोष के कारण माया मुझको घेर चुकी है। माया ने मुझे सब कुछ भुला दिया है और माया ने मेरे अंदर ये भाव भी पैदा कर दिया कि देख, इस शरीर से जो कुछ भी उत्पन्न हुए हैं वो सब तेरा है। तो कैसे माया से पार हुआ जाए, इसका भी उपाय भगवान बता रहे हैं। हंसे गुरौ मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्वंद्व तितिक्षया च सर्वत्र जंतोर व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपसेहा निवृत्तया। कि तुम्हें परमहंस की शरण ग्रहण करनी चाहिए, महत की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उन्हीं के श्रीमुख से सुनना चाहिए। इस प्रकार तुम मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम पर अपनी श्रद्धा और प्रेम रखो। तुम्हें इंद्र तृप्ति से घृणा करनी चाहिए और ग्रीष्म तथा शीत ऋतु के समान आनंद और पीड़ा की द्वैतताओं को सहना चाहिए। उन जीवात्माओं की कष्टमय दशा को समझने का प्रयास करो जो स्वर्ग में भी दुखी रहती हैं। सत्य का दार्शनिक तौर पर अन्वेषण करो, फिर भक्ति के लिए विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करो। इंद्रिय सुख के लिए प्रयत्नों का परित्याग करके भगवान की सेवा में लगो। देखिए, ये समस्त साधन बता रहे हैं ऋषभदेव जी, है ना। सारे साधन बता रहे हैं। मत कर्म भीर मत कथया च नित्यम मद्देव संगाद गुण कीर्तनान में निर्वैर साम्योपशमेन पुत्रा जिहासया देह गेहात्म बुद्धे। सीधी सी बात बता दी उन्होंने कि भगवान का कीर्तन करो, उनकी कथाओं का श्रवण करो, भक्तों का संग करो, भगवान का गुणगान करो और सबों को आध्यात्मिक स्तर पर देखो, संभाव रखो, शत्रुता का त्याग करो, क्रोध शोक का दमन करो, स्वयं को देह और घर के साथ ना जोड़ते हुए शास्त्रों का अध्ययन करो,
देखिए, भगवान ही सबसे ज्यादा हमारा हित चाहते हैं, है ना। इसीलिए वो आत्मा के रूप में हम में निवास करते हैं, है ना। परमात्मा के रूप में, आत्मा उनका अंश है, परमात्मा के रूप में वो हैं। शास्त्र भगवान से ही प्रकटित हैं, शास्त्र वो देते हैं, शास्त्रों में उपदेश देते हैं ताकि हम भगवान से विमुख होकर के ना जिए, भगवान के सन्मुख हो जाएं। तो भगवान का पूरा प्रयास है, लेकिन हम जो है इतने ज्यादा शास्त्रों से और भगवान के भक्तों से दूर हैं कि भगवत विस्मृति हमारी भला कैसे खत्म हो पाएगी। देखिए, सीधी सी बात यह है कि हमारे शास्त्र बड़े करुणामय हैं। क्यों है करुणामय? क्योंकि भगवान ने उन्हें प्रकट किया है अपनी सांसों से। भगवान के समस्त उपदेश हैं शास्त्रों में, तो वो करुणामय हैं। इसीलिए जीव के प्रति भगवत विस्मृति को हटाने के लिए बारंबार सदुपदेश करते हैं। आपने जितने भी समर्पण कार्यक्रम सुने हैं आज तक, वो समस्त कार्यक्रम शास्त्रों पर आधारित हैं, चाहे वो श्रीमद् भगवद गीता हो, श्रीमद् भागवतम हो, श्री चैतन्य चरितामृत हो, और खास तौर से श्रीमद् भागवतम, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान का वाणी स्वरूप है, वांग्मय स्वरूप है, साक्षात भगवान ही है। प्रत्येक श्लोक साक्षात भगवान ही है ना। तो बहुत ही करुणा करके सदुपदेश दिया है शास्त्रों में। लेकिन जिन जीवों में पिछले जन्मों के भक्ति के संस्कार मौजूद रहते हैं, या जो जीव इसी जन्म में परमहंस रूपी महत पुरुषों का, महत व्यक्तियों का सत्संग प्राप्त कर उनकी अतिशय कृपा प्राप्त कर लेते हैं उनकी सेवा करके, तो ये दोनों प्रकार के जीव परमानंद रूप परतत्व वस्तु भगवान से संबंधित जो उपदेश हैं, या उनके गुण हैं, या उनकी लीलाएं हैं, या उनकी कथाएं हैं, उन्हें सुनते ही तत्काल वो भगवान के सन्मुख हो जाते हैं। और साथ ही साथ बहुत ही जल्दी उनके हृदय में भगवत अनुभव भी स्फुरित हो उठता है, माने तत्काल हो जाता है ये कार्य, है ना। साधन आरंभ करते ही, या शास्त्रों का श्रवण आरंभ करते ही, या दोनों प्रकार के कार्य करते ही जो भाग्यवान जीव हैं उनके हृदय में भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं, यानी कि उनकी अनुभूति में आ जाते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में कहा गया है। पर यह किन के लिए कहा गया है? ये उनके लिए कहा गया है जो पूर्व जन्म के संस्कारों से युक्त हैं, यानी जिन्होंने पूर्व जन्म में भी भक्ति की हुई है और महत कृपा उन्हें पूर्व जन्म में भी मिली है, या फिर इस जन्म में बहुत ज्यादा महत कृपा मिली हुई है किसी को, हाँ, तो फिर हमारे शास्त्र जो उपदेश देते हैं, श्री भगवान को मत भूलो, इस तरह के शास्त्र उपदेश की उन्हें आवश्यकता ही नहीं रहती। वो तो जैसे ही भगवान का नाम सुनते हैं या उनकी कथा सुनते हैं, या जैसे ही शास्त्र का कोई उपदेश सुनते हैं, तो उनको प्रत्येक श्रवण में, यानी बारंबार जब जब सुनते हैं तब तब उन्हें कुछ नया भगवत आस्वादन ही मिलता है। बारंबार उन्हें कुछ नई बात पता चलती है ना। तो जैसे कोई मान लीजिए लीला श्रवण कर रहा हो भगवान की, जब लीला श्रवण करेगा तब तो किसी को भी उसमें दिलचस्पी आ जाएगी कि भगवान की लीला ये है, उन्होंने गिरिराज जी को उठाया और इस तरह से उठाया, फिर गिरिराज जी ने ये किया, तो इस तरह से सबको इंटरेस्ट आ जाएगा ना। लेकिन कोई शास्त्रों के सिद्धांत को ही सुन रहा हो, उपदेशों को सुन रहा हो, वहां लीला की बात नहीं हो, तो भी अगर उसे प्रत्येक उपदेश रसमय लगे और उसे लगे कि इनमें कितनी नवीनता है, बारंबार नए नए जैसे लगे, इतना आस्वादन आए, तो समझना होगा कि हाँ, इन पर भगवान की अशेष विशेष कृपा है, ये भगवत भक्ति के संस्कारों से युक्त हैं, इनके अंदर भगवत भक्ति के पूर्ण संस्कार मौजूद हैं, है ना। तो पूर्व जन्म के संस्कार और महत कृपा प्राप्त जीवों को भगवान का अनुभव जल्द प्राप्त होता है। जैसे कि प्रहलाद जी,
प्रहलाद जी ने जब श्री दत्तात्रेय जी से उपदेश ग्रहण किया, उन्होंने सुना उपदेशों को, तो दोनों ही एक नए प्रकार के आस्वादन रस में एकदम भीग गए। लेकिन जिन जीवों में पहले के संस्कार नहीं होते और ना ही इस जन्म में उन्होंने सत्संग प्राप्त किया होता, ना ही किसी महत व्यक्ति की कृपा प्राप्त की होती, परम भक्त की कृपा, तो जब वो लोग शास्त्र सुनते हैं, श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, तो उनके हृदय में भगवत सन्मुखता और भगवत अनुभव की जो उपयोगिता है वो बीज तो जरूर आ जाता है। लेकिन अनेक दोष रहते हैं, काल का दोष है, कर्म का दोष है ना, अलग टाइप का कर्म कर रहे हैं, माया का दोष है, खूब माया में पड़े हुए हैं, तो तुरंत ही भगवत गुण लीला कथा सुनने के साथ साथ उनमें भगवत सन्मुखता नहीं आ पाती और ना ही उन्हें भगवान का अनुभव ही हो पाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ठीक है, अगर प्राचीन जन्मों के संस्कार नहीं है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे संस्कार जो हैं वो बनने लगेंगे, गढ़ने लगेंगे, धीरे धीरे गढ़ते चले जाएंगे। तो जरूरी है कि सत्संग हमेशा लिया जाए, भगवान के नाम का हमेशा रटन किया जाए, संकीर्तन किया जाए, नहीं तो काम चलेगा नहीं, है ना। और फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा कि भगवान के चरण चिंतन में भक्त इतना विभोर हो जाएगा कि उसका मन एक क्षण के लिए भी यहां वहां नहीं जा पाएगा। जैसे कि एक भक्त थे श्री कीलदेव जी, वो भगवान की बड़ी सेवा करते थे। एक बार उन्होंने सोचा चलो मैं अपने प्रभु की सेवा करूं, तो पिटारी में फूलों की मालाएं रखी थी। माला निकालने के लिए जैसे ही उन्होंने पिटारी में हाथ डाला, तैसे ही एक महाविषधर सांप ने उन्हें हाथ में काट लिया। इन्हें बड़ी दया आ गई। इन्होंने सोचा अरे भाई तुम बहुत भूखे हो। उन्होंने फिर अपना हाथ उनके सामने कर दिया, लो फिर काट लो। इस प्रकार एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार अपने हाथ को कटवाया। चौथी बार उसने काटा ही नहीं और पिटारी से निकल के चला गया। अतिथि सर्प को संतुष्ट करके इनका हृदय बड़ा ही आनंदित हुआ। और अचरज की बात यह कि उस सांप के विष का इनके ऊपर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा। कारण क्या था? कारण ये था कि ये सदा भगवत रूप माधुरी रस का पान किया करते थे। और जब इन्हें लगा कि चलो अब मैं भगवत धाम जाऊं, तो इन्होंने समस्त संतों को एकत्र किया। सब नाम संकीर्तन कर रहे थे और उस साधु मंडली के बीच में विराजमान होकर के ये भगवान का चिंतन करते करते अपने शरीर को छोड़ दिए और भगवत प्राप्ति कर ली। तो ऐसी भी अवस्था आती है ना। ऐसी अवस्था तब आती है जब हम इस शरीर और शरीर से जुड़े हुए लोगों के प्रति मोह का त्याग कर देते हैं। पर यह मोह अचानक अपने आप से नहीं त्याग होगा, क्योंकि ये मोह माया ने दिया है। माया भगवान की शक्ति है, बड़ी ही शक्तिशाली है ना, बड़ी ही शक्तिशाली है। तो इस शक्तिशाली माया से जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन तो भी जीता जा सकता है धीरे धीरे, अगर कोई सत्संग का लाभ ले, महत संग करे, भगवान के श्री नाम का जाप करे, भगवान के नाम का संकीर्तन करे, भक्ति के समस्त साधनों को अपनाए। देखिए, याद रखिए, जब तक हमारा हृदय पापों से मलिन रहता है तब तक शास्त्रों में सत्य बुद्धि नहीं होती, और शास्त्रों के वचन काल्पनिक लगते हैं, वो सत्य जैसे नहीं लगते। ना ही श्री गुरुदेव में सद्बुद्धि उत्पन्न होती है, क्योंकि कहा है ना शास्त्रों में कि श्री गुरुदेव, कौन गुरुदेव? वो जो वैष्णव है, वो जो कृष्ण भक्त हैं या श्री राम भक्त हैं, श्री नरसिंह भक्त हैं, श्री विष्णु भक्त हैं, और जिनका ध्येय भी इनके चरण प्राप्ति है। ऐसे जो भक्त हैं वो गुरुदेव, उनमें जब तक भगवत बुद्धि की, ये भगवान के समान पूजनीय है, ऐसी बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, तब तक चित्त जो है वो पापों से मलिन ही रहेगा। तो सीधी सी बात ये है कि जब तक हमारा मन भगवान से विमुख रहेगा, है ना, तब तक चाहे भगवान की लीला कथाएं जो कि कितनी मधुरतम हैं, जिनकी तुलना अमृत से की गई है, वो सुनने में अच्छी नहीं लगेंगी, उनमें रस नहीं आएगा, है ना।
और फिर भगवान का तत्व और स्वरूप जो कि बड़ा ही दुर्गम है, वो साधारण जीवों का मन छू ही नहीं सकता है। ये सत्य वचन है। क्यों? क्योंकि हम अनंत काल से भगवत बहिर्मुख हैं, है ना। तो इसीलिए भगवत सन्मुखता हासिल करनी होगी, शास्त्रों में यकीन करना होगा और भगवान के समान वैष्णवों की महिमा भी जाननी होगी, उनका आश्रय लेना होगा, तब बनेगी बात